आज हम लोग डायरेक्ट लेबर का एक और सम कर लेंगे। ऐसा ही एक सम हमने पिछले वीडियोस में किया था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार वापस करवा रहा हूँ। और साथ साथ में अगर आप देखें तो एग्जाम में इस टाइप का सम बहुत बार पूछा गया है, तो एक बार वापस से ऐसा ही सम कर लेते हैं। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। हमको करना क्या है, हमको फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है चारों मेथड से, दैट इज हेल्सी, रो वन, टाइम वेज और पीस वेज, जिसके लिए हमको डायरेक्ट लेबर दैट इज वेजेस निकालने पड़ेंगे इन चारों मेथड से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ के सम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, वर्कमैन्स होम अलाउड 72 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। उसको 72 आवर्स दिए गए थे कि हाँ भाई एक काम करने के लिए आपके पास 72 आवर्स हैं। तो ये 72 क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम हो गया। एंड ही कंप्लीटेड द जॉब इन 48 आवर्स, लेकिन उसने वही काम 48 आवर्स में ही कर लिया। तो 48 क्या हो गया, टाइम टेकन हो गया। तो अपने आप टाइम सेव्ड आ जाएगा 24 आवर्स। कैसे, 72 माइनस 48। क्यों, क्योंकि 72 आवर्स उसको दिए थे, उसने सिर्फ 48 आवर्स ही लिए, तो 24 आवर्स उसने बचा लिए। हिज टाइम वेज इज ₹7 पर आवर। ये आपको रेट पर आवर दिया हुआ है, कितना, 7 रुपीज़। आगे मटेरियल कॉस्ट इज ₹100, मटेरियल दिया हुआ है 100 रुपये। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 50% डायरेक्ट वेजेस। और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, 50% किसका, डायरेक्ट वेजेस का। ये आपको दिया है, हमको बनाना क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वेजेस निकालेंगे चारों मेथड से, वो कर देते हैं। उसके आगे हम लोग सम समझेंगे फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 72 आवर्स, टाइम टेकन दिया है 48 आवर्स, तो अपने आप टाइम सेव्ड आ गया 24 आवर्स। रेट पर आवर दिया हुआ है ₹7 पर आवर, ये आपको दिया हुआ है। तो इन चार इन्फॉर्मेशन से मैं टाइम वेज, पीस वेज और हेल्सी और रोवन के हिसाब से वेजेस निकाल सकता हूँ। पहले टाइम वेज के हिसाब से निकालता हूँ। टाइम वेज की फॉर्मूला आपको पता ही है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन दिया हुआ है 48 इंटू 7, तो आ जाएगा 336 रुपीज़। ईजी। अब बात करते हैं पीस वेज की। पीस वेज की फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम है हमारे पास 72, रेट पर आवर है 7, तो आ जाएगा 504 रुपीज़। ईजी। अब बात करते हैं हेल्सी की। हेल्सी की फॉर्मूला हमको पता ही है, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू रेट पर आवर। तो लगा देते हैं, टाइम टेकन है 48 इंटू 7 प्लस टाइम सेव्ड है 24 इंटू 50% इंटू 7, तो ये आ जाएगा 336 प्लस 24 का 50% इज 12 इंटू 7, तो ये आ गया 336 प्लस 84, तो आंसर आ गया 420 रुपीज़। ईजी। अब बात करते हैं रोवन की। रोवन की फॉर्मूला होती है टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर। टाइम टेकन हमारे पास है 48 इंटू 7 प्लस टाइम टेकन इज 48, टाइम सेव्ड इज 24, स्टैंडर्ड टाइम इज 72 इंटू 7, तो ये आ गया 336। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 112, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 448। ईजी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर में, 48 इंटू 24 डिवाइड बाय 72, जो भी आंसर है इंटू 7 कर दीजिएगा तो 112 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस किया तो 448 आ गया। ईजी। अब हमारे पास चारों आंसर्स आ चुके हैं। टाइम वेज के हिसाब से लेबर का आंसर आया 336, पीस वेज के हिसाब से 504, हेल्सी के हिसाब से 420 और रोवन के हिसाब से 448। अब इन चारों को हम लोग कॉस्ट शीट में अप्लाई कर देंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स। चारों मेथड से निकाल रहे हैं, इसलिए पहले टाइम वेज, पीस वेज, हेल्सी और रोवन। फॉर्मेट हमको पता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस या लेबर, तो आएगा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। इजी। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया है, मटेरियल कॉस्ट कितना है 100 रुपीज़। वेजेस हम लोग निकाल चुके हैं, तो पहले मटेरियल लिख देता हूँ सब में 100, 100, 100 और 100।
वेजेस के आंसर्स हैं हमारे पास 336, 504, तो लिख दिया 336, 504। हेल्सी का था 420 और 448 रोवन का, तो लिख दिया 420 और 448। तो प्राइम कॉस्ट आ गया, दोनों को प्लस किया तो 436, 604, 520 और 548। अब बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की। फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कितना परसेंट? 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 50% निकालना है, तो यहाँ लिख देता हूँ आपको इजीली याद रहे इसलिए। इसका निकालना है हमको 50%, ईजी। तो 336 का 50% निकालूंगा, यहाँ आ जाएगा। 504 का 50% निकालूंगा, यहाँ आ जाएगा। इसका 50% निकालूंगा, यहाँ आ जाएगा। और 448 का 50% निकालूंगा तो यहाँ आ जाएगा। तो ये 336 का 50% इज़ 168, 504 का 252, इसका 210 और इसका आ जाएगा 224। मैंने कुछ नहीं किया, इन सब का 50% निकाला है, ईजी। अब इन सबको प्लस कर देता हूँ तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो पहला आ गया 604, दूसरा आ गया 856, तीसरा आ गया 730 और लास्ट आ गया 772। ये आपके आंसर्स हैं और ये हमारा सम था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सम के साथ।